guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Monday and the time duration is around 10 a.m. in the morning. And right now, I'm creating a session regarding this Poland appointment process. Or in this process, I'll help you out with this particular thing that I'll share the current scenario, what is happening right now, और अपॉइंटमेंट स्लॉट्स का स्टेटस क्या है और क्या प्रोसेस अभी वर्क कर रहा है और लॉगिन वगैरह प्रॉपर्ली हो पा रहा है अगर देखा जाए तो मंडे टू फ्राइडे इफ़ यू आर लुकिंग द अपॉइंटमेंट इन स्टडी कैटेगराइजेशन तो आप मंडे टू फ्राइडे अपना चेक करो और अपॉइंटमेंट आपका जो वर्क वीज़ा है उसका भी आपको चेक करना है तो आप पूरे वीकली बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे बट थिंग इज़ वेंसडे आपका पीक टाइम है दैट डजंट मीन कि वो वेंसडे के अलावा कभी स्लॉट्स ओपन नहीं करते कभी कभी ऐसा होता है कि वेंसडे के अलावा भी वो लोग स्लॉट्स अपने ओपन कर देते हैं बट द थिंग इज़ इफ़ यू हैव टाइम डू वन थिंग कीप एन आई ऑन द वेबसाइट फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे तो अभी मैं लॉगिन करके आपको शो कर देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ और स्टेप बाय स्टेप आपको एक आधे अपडेट भी आ रहे हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जैसा मैं आपको बताना चाहता आज ऐड करके दिखाऊंगा जैसे आपका जो कैंडिडेट होता है अगर एक बार अपॉइंटमेंट आप एक कैटेगरी के अंदर बुक करें तो मल्टीपल कैंडिडेट कैसे आप एड ऑन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर सर्टेन अदर थिंग रिगार्डिंग द प्रोसेस सो आई हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स और अभी मैं आपको लॉगिन करके शो कर देता हूँ कैसा आपका प्रोसेस वर्क करता है इसके अलावा एक चीज़ आपको बताऊंगा अभी अपकमिंग टाइम पे अगर एक बार आप अपॉइंटमेंट अपना बुक कर देते हैं और नो शो हो जाता है तो उसके बाद क्या सिनेरियो रहता है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि पूछते हैं कि हम अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दिया नो शो हो गया तो फिर आगे प्रोसेस कैसे बढ़ाना है उसके रिगार्डिंग भी एक सेशन बनाऊंगा वन एवर आई गेट टाइम एंड देन आई लेट यू नो हाउ द प्रोसेस वर्क्स सो राइट नाउ आई डू वन थिंग आई पुट ऑन द डिटेल्स हेयर इन दिस फिल्टर और फिर बताता हूँ आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है सो राइट नाउ द थिंग इज देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर बुकिंग द अपॉइंटमेंट पहले चीज़ आपका है कि आपका जो फर्स्ट नेम है जो फर्स्ट नेम में आपका क्या नेम आता है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आता है एंड देन जो आपका लास्ट नेम रहता है उसमें आपका सन नेम रहता है और जेंडर में अपना जेंडर आप सेलेक्ट करते हैं देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसमें गलती मत करना अगर इसमें गलती करोगे तो अपॉइंटमेंट वाले दिन जो आपका सबमिशन होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कुछ ज़्यादा मिसमैच हुआ तो एंटरटेन नहीं करते आपको और आपको अंदर नहीं आने देते सबसे पहला है कि आपका जो नेम है नेम प्रॉपर होना चाहिए अगर जो नेम है आपका मिडिल नेम भी मिस मत करना अगर फर्स्ट नेम वाला कॉलम है तो उसमें फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप मेंशन करते हैं एंड देन लास्ट नेम में अपना सर नेम मेंशन करते हैं देन इफ़ आई टॉक अबाउट अदर थिंग जो आपकी नेशनैलिटी है आपको इंडिया मेंशन करनी है अगर इंडिया से हैं तो इफ और बहुत सारे कैंडिडेट उसका यहाँ उन लोगों का इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इशू आता है जो पासपोर्ट नंबर है इसमें गलती मत करना अभी भी कह रहा हूँ अदरवाइज प्रॉब्लम होगा पासपोर्ट जो होता है आपका आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें कुछ दिक्कत हुई तो फिर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सबमिशन नहीं भी कर सकते हो तो इस सब चीज़ का आप कॉन्फर्मेशन अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल करी है तो एक बार एम्बेसी को ईमेल कर लो एम्बेसी वाले जैसा कह रहे हैं उनकी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जब भी डिटेल वगैरह फिल कर रहे हैं तो पासपोर्ट नंबर जहाँ आपको मेंशन करना होता है इसको आपको केयरफुली एंटर करना है और जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है अगर जो आप अपना पासपोर्ट ओपन करते हैं उसमें आपका फर्स्ट पेज होता है और लास्ट पेज होता है जो लास्ट फर्स्ट पेज में आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है प्लेस और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट सब मेंशन होती है तो आपको अकॉर्डिंगली मेंशन करनी है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना है यहाँ पे इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट नंबर का सबसे पहले आपका एक्सटेंशन है अगर आप इंडिया से हैं तो आपका 91 यूज़ होगा नेपाल से हैं तो वहाँ का कोड अलग है श्रीलंका भूटान सब कंट्री का एक अलग कोड होता है इसको कंट्री कोड कहते हैं अगर इंडिया का देखा जाए तो 91 है +91 और 91 आप मेंशन कर सकते हैं फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना है और उसके नीचे जो आपकी ईमेल आईडी है जिसमें आपका ईमेल आएगा और इसके अलावा जो आपका कॉन्फर्मेशन आता है आपको मेंशन करनी है अब सेव करते हैं अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा ऐड अदर एप्लीकेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कैंडिडेट ऐड कर सकता हूँ फॉर अ टाइमिंग आई डू वन थिंग मैं एक बार सारी डिटेल वगैरह ऐड कर देता हूँ फिर देन आई शो इट टू यू अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने 2 कैंडिडेट ऐड ऑन कर दिए और इसमें मल्टीपल कैंडिडेट हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं अभी आपके सामने डिटेल वगैरह फिल आउट कर देता हूँ मैं अगर इस प्रोसेस में देखा जाए तो अभी जो ऑप्शन आ रहा है इसमें ऑप्शन ऐसा आ रहा है कि हम मल्टीपल कैंडिडेट कितने भी कैंडिडेट ऐड कर सकते हैं जो लिमिट होगी 10-12 जितने कैंडिडेट हैं बट 4-5 कैंडिडेट अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है क्योंकि जो सिनेरियो ऐसा रहता है जितने ज़्यादा कैंडिडेट आप ऐड करते हैं और स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं 1 मिनट के अंदर टर्मिनेट होने वाला है तो आई डू वन थिंग नेशनैलिटी इंडिया कहीं प्रॉब्लम ना आए और हट ना जाए तो जल्दी जल्दी इसमें डिटेल फिल आउट कर देते हैं एक्सपायरी डेट डाल देते हैं इसमें 2024 के बदले डाल देते हैं 2016 अगर टाइम जल्दी हुआ तो हो सकता है हो जाए अदरवाइज द थिंग इज़
सेशन एक्सपायर हो गया तो फिर आगे का नहीं दिखा पाऊंगा, 1 मिनट का टाइम है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। सेव एज, कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं तो मैंने 3 कैंडिडेट उसमें एड ऑन कर दिए थे और टाइम आउट हो रहा, तो दैट्स वाई आई क्लिक्ड ऑन नेक्स्ट और ज़्यादा कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं कर सका। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। अभी मैंने क्या किया कि 3 कैंडिडेट उसमें एड ऑन कर दिए हैं, बट थिंग इज़ एक इसमें डाउन साइड इसका ऐसा है कि अगर आप कैंडिडेट जब ऐड करते हैं, इसमें आप ज़्यादा कैंडिडेट एक टाइम पे ऐड नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपके सामने इसमें ऐड करके देखा, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप पे टाइम है तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 कैंडिडेट आई कैन से। सो आई थिंक मैक्स टू मैक्स 3 कैंडिडेट का इसमें ऐड ऑन हो पाएगा। अदरवाइज जो टाइम ड्यूरेशन है 3 से 4 कैंडिडेट, वो भी कोई बहुत जल्दी में अपना डिटेल्स वगैरह फिल आउट करता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप जल्दी में डिटेल वगैरह फिल करते हैं तो 4 कैंडिडेट ऐड ऑन कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स एक अपॉइंटमेंट के अंदर। अदरवाइज ऐसा होता है कि पोलैंड प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो पहले ऐसा होता था कि जो प्रोसेस में कुछ टाइम ड्यूरेशन का लिमिटेशन नहीं था, तभी मल्टीपल कैंडिडेट ऐड कर सकते थे। बट राइट नाउ द थिंग इज 3 कैंडिडेट आप ऐड ऑन करोगे, 3 से 4 कैंडिडेट ऐड ऑन करोगे तो टाइम आउट हो जाएगा। हर स्टेप के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और अगर आप फॉलो नहीं कर पाते इन दैट केस जो आपका अपॉइंटमेंट है वो वहाँ से हट जाता है। सो थिंग इज सेशन टाइम आउट होगा, फिर दोबारा आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर एजेंट लोग भी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 कैंडिडेट ऐड ऑन कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। सो कुछ बेनिफिट है इसमें कैंडिडेट लोगों के लिए, और एक कैंडिडेट अगर 2 लोगों का ऐड ऑन करना चाहता है तो वो कर सकता है। अदरवाइज अगर आप खुद अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करें तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज अगर एजेंट लोग भी इसमें बुक करना चाहते हैं तो उतना हेल्पफुल उनके लिए भी नहीं रहेगा, क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट वो लोग भी ऐड ऑन नहीं कर सकते इसमें। 3 कैंडिडेट 3 or 4 कैंडिडेट, दैट इज मैक्स रेशियो। एंड अभी आपको क्या करता हूँ, अपॉइंटमेंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे हम साइट नेविगेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं प्रोसेस के बारे में, और राइट नाउ वी केम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू वन थिंग, अभी आपको मैं प्रोसेस के बारे में दिखा देता हूँ। अपॉइंटमेंट स्लॉट किस किस के ओपन हो रखे हैं। इफ आई टॉक अबाउट नेशनल वीज़ा, नेशनल वीज़ा के अंदर अगर नेशनल डिपेंडेंट में देखें तो आई थिंक स्लॉट्स आपके 4 सेंटर्स में अवेलेबल हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई लोकेशन। इफ़ आई टॉक अबाउट नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट में कहीं के भी स्लॉट्स ओपन नहीं है। और नेशनल अदर में देखें तो अदर में भी कहीं के स्लॉट्स ओपन नहीं है अभी राइट नाउ। इफ आई टॉक अबाउट नेशनल पीएचडी के भी लास्ट टू लास्ट वीक कम से कम 1 महीने तक का इनके स्लॉट्स इन लोगों ने शो कराए। एंड देन राइट नाउ थिंग इज अभी आपका नेशनल डिपेंडेंट के अलावा कहीं के भी स्लॉट्स आपके ओपन नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, और टाइम लगता है तो वेबसाइट को चेक करते रहें। अदरवाइज अगर किसी को अपडेट वगैरह मिलता है प्रोसेस के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। स्लॉट्स ओपन होते हैं तो उस टाइम पे आप अपना लॉगिन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज द थिंग इज कीप एन आई ऑन द वेबसाइट 24/7, कभी भी स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं। बट मोस्ट स्पेसिफिकली जो आपका पर्टिकुलर टाइम होता है दैट इज़ ऑन आई कैन से वेंसडे को 11 से 2 बजे तक तो आपका स्लॉट ओपन होते ही होते हैं। अगर नॉर्थ में भी देखें साउथ में भी देखें तो ऐसा होता है कि इफ़ आई टॉक अबाउट नेशनल वीज़ा और नेशनल स्टडीज़ में थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज इसमें भी कभी कभी ओपन होते हैं। अगर नॉर्थ का देखा जाए, नॉर्थ का लास्ट वीक स्टडी के अंदर स्लॉट्स ओपन थे, और ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका जो स्लॉट्स हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट स्लॉट्स इन नेशनल एम्प्लॉयमेंट और साउथ के स्टडी के ओपन हो सकते हैं। और अदर कैटेगराइजेशन की बात करूँ तो वेंसडे को आप चेक करते हैं तो स्लॉट्स आपके ओपन होते ही हैं। पीएचडी हो गया, नेशनल स्टडी अपना नॉर्थ का देख लेना, एंड देन अदर कैटेगराइजेशन है उसके भी अभी अवेलेबल नहीं है, बट लेटर ऑन वेंसडे हाई चांसेस हैं कि आपके स्लॉट्स ओपन होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो पर्टिकुलर जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें भी होता है। लास्ट मंथ में अगर देखा जाए तो 8-9 बजे के टाइम पे स्लॉट्स ओपन हो रखे हैं। अदर कैटेगराइजेशन में, नेशनल एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं हुए थे खैर। इफ आई टॉक अबाउट नेशनल स्टडी तो 8-9 बजे के टाइम पे भी स्लॉट्स ओपन हो रखे हैं शाम के टाइम पे। द थिंग इज देर इज नो फिक्स टाइम, बट देर इज़ अ पीक टाइम दैट इज़ ऑन वेंसडे 11 से 2 बजे तक। अदरवाइज साइट को आप चेक करते रहो, कमेंट सेक्शन आप चेक करते हैं तो फिर वहाँ आपको पता चल जाता है। अगर कभी भी स्लॉट्स ओपन होते हैं, कोई बुक करता है तो फिर दे यूजुअली शेयर द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग राइट नाउ। सो डू वन थिंग, टाइम लगेगा तो एक बार चेक कर लो। अदरवाइज कुछ भी अपडेट आता है आई कीप यू पोस्टेड। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग एज वेल। सो आई डू वन थिंग, आई क्रिएट अ सेशन whenever I'll get time. So right now I'm creating a session regarding this appointment thing. Later on by tomorrow if I'll get time then I'll create a session regarding the insurance thing. इंश्योरेंस में एक आधी कंपनी ऐसी हैं जो आपको पूरा 1 साल का अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, उनके रिगार्डिंग आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर क्वेरीज एज वेल। कैंडिडेट लोगों की कुछ प्रॉब्लम है प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो डू वन थिंग, मार्क डायरेक्टली इन ईमेल टू द एम्बेसी रादर देन रीचिंग आउट टू द वीएफएस। और कुछ अर्जेंट वेबसाइट का इशू है, वीएफएस का अगर आपको पर्टिकुलर इशू है देन रीच आउट टू द वीएफएस सेंटर। अदरवाइज एक बार एम्बेसी आप
एम्बेसी में एक कॉल करते हैं, या फिर वेंसडे को जैसा आपको बता रखा है, वेंसडे में तो खैर पीक टाइम रहता है, 1:30 से 3 बजे तक का आप खुद ही अपॉइंटमेंट अपना चेक करते हैं, उस दिन आपको टाइम नहीं रहता। बट थिंग इज आप क्या करें, कॉल के रिगार्डिंग है तो वीएफएस को रीच आउट कर लो, अदरवाइज कुछ प्रोसेस के रिगार्डिंग है देन डायरेक्टली रीच आउट टू द एम्बेसी। सो देर इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलोकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सो वो क्या करते हैं, आपको जब भी उनका टाइम लगता है वो आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। And the student who are from South Zone try marking an email to the embassy regarding this appointment thing। उनको आप रीच आउट करते रहो, फॉलोअप लेते रहो उन लोगों से, और बताओ उनको कि अपॉइंटमेंट आपके ऊपर नहीं हो रहे, देन दे वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अदरवाइज फॉलोअप नहीं करोगे, उन लोगों को बताओगे नहीं, उनको भी पता है वैसे, दे आर अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग वट एवर इज हैपनिंग इन दिस वीएफएस प्रोसेस। सो दे नो एवरी सिंगल थिंग, बट स्टिल मार्क एन ईमेल टू देम। और if I'll talk about the candidate who are not from India, they are from other location like Sri Lanka, Bangladesh, they are facing the problem of OTP। For that particular thing you can do one thing, reach out करो, VFS से करो, एम्बेसी से करो, फॉलोअप लेते रहो, कभी ना कभी कर देंगे। अदरवाइज ऐसा होगा, अगर फॉलोअप करना बंद कर दोगे तो फिर प्रोसेस वैसे ही रह जाता है और प्रॉब्लम आपको आते रहेगा। इसमें जो आपका प्रॉब्लम है दैट इज विद दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, आई कैन से जो एक्सटेंशन आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, और एक्सटेंशन जब आपका प्रॉपर वर्क करेगा देन यू वुड बी एबल टू रिसीव द OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आप यहाँ पे देखें जो प्रोसेस है, इसके बाद एक बार और फिल्टर लगा रखा है इन लोगों ने। अगर 5 तारीख का स्लॉट अगर इसमें देखा जाए अवेलेबल है राइट नाउ, अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है और उसका टाइम ड्यूरेशन है 2 मिनट के अंदर आपको OTP आ जाना चाहिए। और अगर इसमें देखा जाए तो 5 अभी 1 मिनट, जस्ट मे मोमेंट, आई एम वेटिंग फॉर द OTP राइट नाउ। जैसे ही OTP आता है देन आई लेट यू नो। 2 मिनट के अंदर आपका OTP आता है और फिर लॉगिन करके आप आगे अपना प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा होगा, OTP नहीं आएगा तो प्रोसेस यहीं पे स्टक हो जाएगा। तो फिर थोड़ा आपको कोऑर्डिनेट भी करते रहना है चीज़ से। एक डिवाइस मैं अगर बोलूँ तो आपको, इफ आई गिव यू सजेशन देन आई से, आप क्या करो, अपना PC यूज़ करने की कोशिश करो। एज जो आपका PC है अगर उसमें यूज़ करोगे तो फ़ोन से कोऑर्डिनेट करोगे, जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज फ़ोन में ऐसा होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। और राइट नाउ इट इज शोइंग द सेशन will be going to terminate in a minute, so I'll do one thing, I'll close this particular thing, and I think I shared all the information regarding this particular thing, and I wish you all the best। और कुछ process अगर कुछ, if you have any question regarding the process you can ask me। Thank you guys, have a nice day।